एक छोटे से शहर का रेलवे स्टेशन जहां हर रोज हजारों यात्री आते जाते थे। प्लेटफॉर्म पर धूल भरी हवा, ट्रेनों की सीटियों की गूंज और यात्रियों की भागदौड़, यह सब कुछ उस भिखारी के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। उसका नाम था रामू। रामू एक पतला दुबला आदमी था। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कपड़े मैले कुचैले और आंखों में एक थकी हुई चमक। वह स्टेशन के एक कोने में बैठता जहां से वह आने जाने वाली ट्रेनों को आसानी से देख सकता था। रामू का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में उसके माता पिता की मौत हो गई थी और वह गांव से भागकर शहर आ गया था। यहां कोई काम नहीं मिला तो भीख मांगना उसकी मजबूरी बन गया। हर सुबह वह स्टेशन पहुंचता और ट्रेनों में सवार यात्रियों से भीख मांगता। साहब, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, वह कहता, और कभी कोई सिक्का फेंक देता तो उसका दिन बन जाता। लेकिन ज्यादातर समय लोग उसे अनदेखा कर देते। रामू का पेट इसी भीख से भरता था। कभी रोटी, कभी चाय, और रात को स्टेशन के ही किसी बेंच पर सो जाता। एक दिन, जैसे हर दिन की तरह, रामू प्लेटफॉर्म पर घूम रहा था। सूरज ढल रहा था और शाम की ट्रेन आने वाली थी। ट्रेन रुकी और यात्रियों की भीड़ उतरी। रामू की नजर एक लंबे चौड़े व्यक्ति पर पड़ी। वह सूट बूट में था, हाथ में एक चमकदार बैग और चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान। रामू ने सोचा, यह तो कोई बड़ा आदमी लगता है, शायद अमीर व्यापारी। इससे मांगूंगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। वह दौड़कर उस व्यक्ति के पास पहुंचा और हाथ फैलाकर बोला, साहब, भगवान आपको खुश रखे, थोड़ा सा कुछ दे दो। उस लंबे व्यक्ति ने रामू को ऊपर से नीचे तक देखा। उसका नाम था हरिशंकर, एक सफल व्यापारी जो शहर से शहर घूमता रहता था। हरिशंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? रामू हैरान हो गया। उसने कभी ऐसा सवाल नहीं सुना था। वह बोला, साहब, मैं तो भिखारी हूं, मेरा क्या है देने लायक, मैं तो बस मांगता हूं ताकि जिंदा रह सकूं। हरिशंकर ने गंभीर होकर कहा, देखो भाई, जीवन लेन देन का खेल है। मैं एक व्यापारी हूं, मैं तभी कुछ देता हूं जब बदले में कुछ मिलता है। अगर तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ नहीं तो मांगने का हक भी नहीं। सोचो, दुनिया ऐसे ही चलती है। इतना कहकर हरिशंकर ट्रेन में चढ़ गया और ट्रेन चल पड़ी। रामू वहीं खड़ा रह गया। उसकी बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। रात हो गई थी। रामू स्टेशन के बेंच पर लेटा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। हरिशंकर की बातें उसके दिल में उतर गई थीं। क्या सच में मैं हमेशा मांगता हूं लेकिन देता क्या हूं? वह सोचता रहा। उसने याद किया कितनी बार लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। शायद इसलिए क्योंकि मैं कुछ नहीं देता। लेकिन मैं क्या दे सकता हूं? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अगली सुबह रामू फिर स्टेशन पर था, लेकिन आज उसका मन नहीं लग रहा था। वह भीख मांगता, लेकिन हर बार हरिशंकर की बात याद आ जाती। दोपहर तक वह थक गया। वह स्टेशन के पास की एक छोटी सी झाड़ी के नीचे बैठ गया। आसपास कुछ पेड़ पौधे थे जिन पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। रामू की नजर उन फूलों पर पड़ी। ये फूल कितने सुंदर हैं, लोग इन्हें देखकर खुश होते हैं। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों न मैं भीख के बदले लोगों को फूल दूं, कम से कम कुछ तो दूंगा। यह विचार उसे इतना अच्छा लगा कि वह उछल पड़ा। उसने झाड़ी से कुछ फूल तोड़ लिए, लाल गुलाब, पीले सूरजमुखी और सफेद चमेली। अब वह ट्रेन में गया। एक यात्री ने उसे एक सिक्का दिया तो रामू ने कहा, साहब, बदले में ये फूल लीजिए। यात्री हैरान हुआ, लेकिन मुस्कुराकर फूल ले लिया। अगले यात्री ने भी ऐसा ही किया। शाम तक रामू ने महसूस किया कि आज उसे ज्यादा पैसे मिले हैं। लोग फूल देखकर खुश हो रहे थे। अगले दिन रामू सुबह सुबह स्टेशन के आसपास घूमा और ज्यादा फूल इकट्ठे किए। अब उसकी रूटीन बदल गई। वह भीख नहीं मांगता था, बल्कि कहता था, साहब, थोड़ा सा कुछ दीजिए, बदले में ये सुंदर फूल लीजिए। लोग हंसते और ज्यादा पैसे देते। एक महिला ने कहा, वाह, क्या प्यारे फूल, मेरी बेटी को पसंद आएंगे। रामू का मन खुश हो गया। वह सोचता, देखो, लेन देन का नियम काम कर रहा है। कुछ दिनों में रामू की चर्चा होने लगी। यात्री कहते, वो फूल वाला भिखारी कहाँ है?
लेकिन जैसे जैसे फूल बांटता वे खत्म हो जाते और फिर भीख कम मिलती। रामू ने सोचा, मुझे ज्यादा फूल चाहिए। वह स्टेशन के बाहर के बगीचे में गया, जहां से वह और फूल तोड़ता। लेकिन एक समस्या थी, फूल सीमित थे। एक दिन बारिश हुई और फूल कम खिले। रामू उदास हो गया। फिर एक दिन शाम की ट्रेन आई। रामू ने देखा, वही लंबा व्यक्ति हरिशंकर ट्रेन में बैठा है। रामू दौड़कर उसके पास पहुंचा। साहब, याद है मुझे? आपने मुझे सिखाया था लेन देन का। आज मेरे पास फूल हैं, थोड़ा सा दीजिए, बदले में फूल लीजिए। हरिशंकर ने हंसकर पैसे दिए और फूल लिए। वाह, अब तुम भी व्यापारी बन गए हो, कहकर वह चला गया। रामू की आंखें चमक उठीं। व्यापारी? मैं व्यापारी? वह ट्रेन से उतरा और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं, मैं व्यापारी हूं। लोग उसे देखकर सोचे, पागल हो गया है। लेकिन रामू का मन बदल चुका था। अगले दिन रामू स्टेशन पर नहीं आया। वह शहर के बाजार गया। उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो चुके थे फूल बांटने से। वह एक फूल वाले से मिला। भाई, मुझे थोड़े फूल दो। उसने कुछ फूल खरीदे। अब वह ट्रेन में नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म पर स्टॉल जैसा लगाकर फूल बेचने लगा। सुंदर फूल सस्ते दाम में लोग खरीदते। पहले दिन थोड़े बिके, लेकिन रामू हार नहीं माना। धीरे धीरे वह समझने लगा व्यापार के गुण। वह सुबह जल्दी उठता, बाजार से ताजे फूल खरीदता और स्टेशन पर बेचता। एक दिन एक यात्री ने कहा, ये फूल तो बहुत अच्छे हैं, घर ले जाऊंगा। रामू ने सोचा, लोगों को फूल पसंद हैं, मैं और बड़ा कर सकता हूं। उसने पैसे बचाए और एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। अब वह फूलों के गुलदस्ते बनाता और ट्रेन यात्रियों के अलावा स्थानीय लोगों को भी बेचता। महीनों बीतते गए। रामू अब सूट बूट में घूमता। उसके बाल कटे हुए, चेहरा साफ सुथरा। वह फूलों का थोक व्यापार करने लगा। शहर के होटलों, शादियों और त्योहारों के लिए फूल सप्लाई करता। उसका नाम अब रामू नहीं, रामलाल व्यापारी हो गया। 6 महीने बाद वही स्टेशन। रामलाल ट्रेन में सवार था, दूसरे शहर व्यापार के लिए। सामने हरिशंकर बैठा था। रामलाल ने हाथ मिलाया। पहचाना? हरिशंकर ने ना में सिर हिलाया। रामलाल मुस्कुराया। मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने लेन देन सिखाया। हरिशंकर हैरान, तुम अब क्या कर रहे हो? रामलाल ने अपनी कहानी सुनाई। कैसे फूलों से शुरू किया, कैसे सोच बदली, कैसे व्यापारी बना। आपकी बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। दोनों हंसे। स्टेशन आया, वे साथ उतरे और व्यापार की बातें करते चले गए। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में सोच कितनी महत्वपूर्ण है। रामू ने खुद को भिखारी समझा तो भिखारी रहा, लेकिन जब सोच बदली तो व्यापारी बन गया। दुनिया में सफल लोग इसी तरह सोचते हैं। वे देते हैं तो लेते हैं। आत्मसम्मान जगाओ, बड़ा सोचो और देखो कैसे जीवन बदलता है।